अतीक और अशरफ की मौत के बाद कहीं मिट्टी में दफन नहीं हो जाएंगे काले साम्राज्य के गहरे राज। अतीक की बहन ने क्यों कही एक मंत्री को 5 करोड़ देने की बात? बड़ा सवाल, कौन है वो जिसने अतीक और अशरफ को रास्ते से हटा दिया? क्या है अतीक और अशरफ के खात्मे के पीछे की वजह? रिमांड के दौरान अतीक और अशरफ ने खोल दिया था सफेद पोशों का काला चिट्ठा। कौन से हैं 45 से ज्यादा वो बड़े कारोबारी, रियल एस्टेट उद्योगपति, मंत्री और नेताओं के नाम जिनके ऊपर से रिमांड के दौरान अतीक ने उठाया था पर्दा? माफिया के जिंदा रहने से किसको सता रहा था डर? क्या उनके गिरेबान तक पहुंचेंगे पुलिस के हाथ? सरकारी जीप से उतरते ही अतीक ने सिर हिलाकर किसको किया था इशारा? 13 अप्रैल को अतीक और अशरफ को प्रयाग में पेशी के लिए लाया गया, लेकिन उससे पहले ईडी ने प्रयागराज में अतीक के 15 बेहद करीबियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसमें कई ऐसे नाम थे जो बेहद चौंकाने वाले थे। छापेमारी के दौरान ईडी ने अतीक के करीबी वकील, सीए और कारोबारियों के अलावा कई सफेद पोशों के यहाँ से अकूत संपत्ति के अलावा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी बरामद किया था। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार कौन है वो जिसको माफिया अतीक के जिंदा रहने से डर सताने लगा था? दरअसल जराइम से लेकर सियासत तक अतीक अहमद ने 4 दशकों में एक लंबा सफर तय किया। इसमें अतीक के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक की कहानी छिपी है, लेकिन इस कहानी में कई ऐसे किरदार हैं जिसने अतीक को बुलंदियों पर पहुंचाया और आखिरकार 14 सेकंड में उसे मिट्टी में मिला दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिमांड के दौरान अतीक और अशरफ की हत्या किसने करवाई? कौन चाहता था कि अतीक और अशरफ जबान न खोले? आखिर ऐसा कौन सा राज था अगर सबके सामने आ जाता तो कहर बरप जाता? और कौन था वो जिसको मौत से पहले अतीक इशारा करके बुला रहा था? दरअसल मेडिकल पहुंचते ही सरकारी जीप से उतरते हुए अतीक ने दूर खड़े किसी व्यक्ति को सिर हिलाकर इशारा किया था, लेकिन शायद पुलिस वालों का ध्यान उस तरफ नहीं गया और इस बीच हमलावर अतीक और अशरफ का गेम खत्म करना तय कर चुके थे। लेकिन कुछ मिनटों बाद अतीक को मिट्टी में मिला दिया गया और हत्या का 1 मिनट 40 सेकंड का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ गया जिसको अतीक इशारा कर रहा था। वीडियो के आधार पर अतीक के इशारों के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि शायद अतीक की गुनाह की काली दुनिया का कोई करीबी वहां खड़ा था जो शायद ये तस्दीक कर लेना चाहता था कि अतीक ने रिमांड के दौरान कहीं कुछ राज तो नहीं खोल दिए। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारोपियों का दूर दूर तक प्रयागराज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हत्यारोपी लवलेश तिवारी बांदा, सनी हमीरपुर और अरुण मौर्य कौशाम्बी जिले से ताल्लुक रखते हैं। और मीडिया में आए हत्यारोपियों के बैकग्राउंड से यह भी साफ हो जाता है कि इंडिया में बैन ऑटोमेटिक मैगजीन पिस्टल जिंगाना को वो किसी रसूखदार की मदद के बिना नहीं ले सकते थे। तो ऐसे में सवाल है कि कहीं अतीक और अशरफ की हत्या सुपारी देकर तो नहीं कराई गई? बता दें कि 90 के दशक में जब अतीक अहमद जराइम की पगडंडियों पर हिचकोले खाते हुए मजबूती से कदम बढ़ा रहा था, तब उसने अपने कई मददगार तैयार कर लिए थे। अतीक उनके लिए सुरक्षा घेरा तैयार करता और अतीक उनके लिए राजनीतिक माहौल को भी मुफीद बनाता, तो बदले में वो अतीक को राजनीतिक संरक्षण देते थे। इसी तरह अतीक ने माफिया, बिल्डर और राजनेताओं का एक बड़ा गठजोड़ खड़ा कर लिया। प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में अतीक ने जमीन के कब्जे किए। उन जमीनों में बिल्डिंग खड़ी करने का काम बिल्डरों को दे दिया। राजनेता, अथॉरिटी से लेकर पुलिस, सुरक्षा, सब कुछ उसके लिए फील्डिंग सजाने लगे। देखते ही देखते पूरा नक्शा फल फूलने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि जब किसी भी राजनेता को राजनीति में चमकने के अलावा चुनाव जीतने के लिए अतीक के सहारे की जरूरत पड़ने लगी और अतीक उनके लिए जरूरत बन गया। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत वक्त के साथ बदलती रहती है। एक वक्त था कि जब अतीक को इन राजनेताओं के संरक्षण की जरूरत थी, लेकिन वक्त बदला और अतीक खुद राजनीति में सिकंदर बन गया। 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद अतीक अहमद का रुतबा इतना बड़ा हो गया कि बड़े बड़े रसूखदाराओं का रुआब भी उसके आगे बौना पड़ गया। बस वहीं से शुरू हुआ कांटे से कांटा निकालने का खेल, और जब हालात बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। वही राजनेता जो कभी अतीक के आगे पलक पावड़े बिछाते थे, सरकारों के बदलने के साथ उनके तेवर बदल गए और सियासी संरक्षण के अभाव में अतीक कमजोर पड़ने लगा। लेकिन माफिया का खौफ अगर कम हो जाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। यही वजह थी कि अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया।
दिन दहाड़े उमेश पाल को गोलियों से भूनकर बता दिया कि अतीक अभी जिंदा है। लेकिन वहीं से अतीक के डेथ वारंट पर भी साइन हो गए और तय हो गया था कि अतीक बहुत दिनों का मेहमान नहीं है। अतीक को उन तमाम पुराने सहयोगियों और मददगारों से बदला चुकाना था जिन्होंने मुसीबत पड़ने पर अतीक से मुंह मोड़ लिया और इशारा भी किया था कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो न जाने कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। बस यही डर अतीक और अशरफ को रास्ते से हटाने के लिए काफी था और आखिरकार 15 अप्रैल को रिमांड पेशी में मेडिकल कराने के लिए जाते वक्त महज 14 सेकंड में अतीक और अशरफ की जुबान हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दी गई। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।